या फिर उस चीज़ की खुशी की फिनाले पे पहुंच गई थी? नहीं, ऑफ कोर्स खुशी है फिनाले पे पहुंचने की। आई थिंक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और विनर तो कोई एक ही हो सकता है। तो श्रेया जीती है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। कंग्रेचुलेशंस टू हर। बाकी आई थिंक हर कोई जो इतने करीब पहुंचता है ट्रॉफी के, तो वो हर कोई सोचता है कि भाई काश हम भी जीत जाए। बट लाइक आई सेड, विनर एक ही होता है। सो एंड शी इज द विनर एंड कंग्रेचुलेशंस। पर जिस तरह से थ्रू आउट द शो फ्रॉम स्टार्टिंग शिवांगी लुक यहाँ ही रखिए। हाँ, आप बोले तो सवाल कहीं से भी आए, एक लुक मिनट। सेंटर ठीक है। बस हो गया। शिवांगी अगर देखा जाए तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक आप पे कहीं ना कोई आपको आता था, कुछ ना कुछ बोल कर जाता था, या फिर हमेशा कहता था कि हर्षद के साथ खेल रहे हैं, हर्षद को बोलते थे कि शिवांगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये जो जितना भी आपने सुना थ्रू द शो, ये एट द एंड कितना आपके लिए हैवी हो गया था? क्योंकि जब हर्षद ने भी आपको एक टॉन्ट सुना दिया था तो उससे आप काफ़ी इमोशनल हो गई थी कि वो जो टास्क था वो आपको आगे जाने के लिए खुद हार गए थे। तो वो आपके लिए वो कितना इमोशनल मोमेंट था? और जब आप बाहर आई तो क्या आपने हर्षद से कन्फ्रंट किया वापस उस चीज़ को लेकर? देखिए, I am very lucky to have a friend like Harshad in my life. He's a dear friend and he's a great human being. And I think शुरुआत से it was a blessing, I think, that हम दो दोस्त एक शो में थे और शुरुआत से लेकर आई थिंक आखिरी तक आई थिंक हमने एक दूसरे की जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। कई जगहों पे हर्षद ने यस ही केप्ट मी आई थिंक अबव द गेम, और सेम मैंने भी ये किया है। बट हाँ, लास्ट के 2 एपिसोड्स में आई फील आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। पर पता है, एक्चुअली आप लोगों को सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखता है। 24 घंटे वहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको बोला जा रहा है, वो आप लोगों को नहीं पता चलता है। और उस एक पर्टिकुलर जिस एपिसोड की आप बात कर रही हैं, उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और उस मोमेंट में वहाँ पे जो बातें हुई, ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। एंड देन आई रिएक्टेड द वे आई डिड। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रू आउट द गेम आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को हर चीज़ से ऊपर रखा है। लेकिन आई थिंक उस पॉइंट पे मैं, क्योंकि तब तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो गुस्से में थी या इमोशनल थी या आई वाज जस्ट टू ओवरवेल्म्ड विद एवरीथिंग, तो तब मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन बाहर आने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें लगी कि भाई ये अलग तरीके से हो सकता है। उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेयर आई वेंट रॉन्ग इज दैट आई थिंक मैंने शायद अपने गेम को वो दोस्ती से उस पॉइंट पे शायद ऊपर रख लिया था। और लाइक आई सेड, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट या दैट्स व्हाट हैपेंड। और गुस्से में कई बार आप ऐसी चीज़ें बोल जाते हो जो आप मीन नहीं करते। तो भी मैंने भी, मुझे लगता है जो चीज़ें मेरे मुंह से निकली हैं, जो मैंने बोली हैं, आई डोंट मीन दैम एट ऑल। आई थिंक इट वाज जस्ट दैट। बाकी जहाँ तक दोस्ती की बात है, दोस्ती शो से पहले भी, दोस्ती शो में भी थी और दोस्ती शो के बाद भी वैसी ही है। इनफैक्ट इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। बट डोंट यू फील दैट खुद के लिए भी खेलना इज द राइट थिंग? ऑफ कोर्स इट्स द राइट एंड थिंग। जो आपने भी किया वो भी एक राइट ही था। आई थिंक सभी गेम में गेम खेलने आए थे। हर किसी के तरीके अपने अपने होते हैं, हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा था। तो अभी राइट और रॉन्ग तो आई थिंक वो बहुत सिचुएशनल चीज़ थी जो हुई। तो राइट और रॉन्ग तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। बट ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। ओके शिवांगी, आपकी अगर बात करूँ तो हर बार और बार बार आपको जी। खैराती कंटेस्टेंट बोलकर गया है, पैनलिस्ट बोला गया है। जब भी आपने ये सुना हुआ है तब क्या फील आपका था? कहीं ना कहीं उनको आप सही कहेंगे या खुद को आप सही कहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है, क्या ये बार बार किसी कंटेस्टेंट को खैराती कंटेस्टेंट कहना, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। खैरात में तो आई थिंक किसी को भी कुछ नहीं मिला है। लेकिन आई थिंक जहाँ तक उस स्पॉट की बात बोलूँगी, मेरे इतने आगे तक जाने की बात मैं बोलूँगी, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वहाँ तक पहुँचने में हर्षद का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी। बाकी अब खैरात ही बोलना, तो फिर इसके तो पीछे मैं भी बोल सकती हूँ कि कोई निकल गया, उसको वापस लाया, ये क्यों था, या कोई किसी ने ये कर दिया तो क्योंकि आई थिंक इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू मी। लेकिन जहाँ तक मेरे वहाँ तक पहुँचने की बात है, आई थिंक उसका बहुत सारा क्रेडिट हर्षद को भी जाता है, बिकॉज उनके सपोर्ट की वजह से आई थिंक इट्स रियली हेल्प्ड मी इन द गेम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम।
शिवांगी, एक झगड़ा आपका और श्रेया का हमने देखा, जिस फाइट में आप काफ़ी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि फाइनल में हम देख लेंगे, ट्रॉफी तो तेरे हाथ में नहीं आने वाली। और जब आप और शिवांगी आप और श्रेया जब एक पैनल पे खड़ी थी और ट्रॉफी श्रेया के पास चली गई, तो वो मोमेंट आपको याद आया कि आपने वो चीज़ कही थी और आप गलत साबित हो गई? और कहीं ना कहीं फैंस भी ये कह रहे हैं कि श्रेया अनडिजर्विंग है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक सेकेंड, टू ऐड ऑन टू दैट क्वेश्चन, यू ऑल्सो सेड दैट कि मैं मेरा नाम बदल दूंगी और कल हाँ मैं मेरा नाम बदल दूंगी, समथिंग लाइक दैट। एंड प्लस कल श्रेया ने एक वीडियो भी डाला था जिसमें उसने आपको वो मोमेंट चला के उन्होंने डाल दिया था, बैक स्टैबर जोशी करके आपको बुलाया गया है। जी, आई थिंक जैसा कि मैंने कहा, इन sway of emotions your intelligence stops working, so that's what happened। गुस्से में आई थिंक हम लोग बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते हैं। हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं भाई, और हम लोग नहीं मीन करते। आई थिंक इट वाज जस्ट दैट एंड आई रियली लाइक माई नेम। तो और भाई ऑनेस्टली बहुत मेहनत की है लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, नाम बनाने के लिए, पर आई थिंक बहुत मेहनत हो जाएगी भाई। आई थिंक मैंने भी पेपर वर्क चेक किया, आई थिंक नाम चेंज करना है लॉट ऑफ यू नो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क। सो एंड आई एम श्योर वो चीज़ गेम तक थी, गेम खत्म हो गया है, हम बाहर आ गए हैं, अभी हम अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं। कल हम लोग सब मिले थे, वी वर ऑल गुड। हाँ बट कल ही श्रेया ने बैक स्टैबर जोशी करके आपको कहा गया है। दैट्स ओके, आई थिंक वो उसने गेम में वहाँ भी बोला था, तो उसने शायद वो चीज़ रिपीट कर दिया। नथिंग अगेंस्ट दैट, इट्स ओके। बैक स्टैबर जहाँ तक बोलने की बात है, आई थिंक दैट आई कैन से फॉर श्योर दैट आई वाज नॉट अ बैक स्टैबर फॉर श्योर। बाकी ठीक है यार, आई थिंक गेम है, हर कोई कभी ना कभी। अब ऐसे तो मैं बोलूँ, श्रेया ने बोला था इस प्लेट में अगर ह्यूमन डेड बॉडी भी होगी मैं वो खा जाऊंगी, तो आपको लगता है वो खा जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली। तो हम कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो गुस्से में निकल जाती हैं, एंड देन आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। पर इट्स ऑल गुड यार, वी गुड यार। शिवांगी, आपके और हर्षद को रिश्ते को देख के काफ़ी बाहर बातचीत हो रही थी, काफ़ी मुद्दे बन रहे थे, और जिस तरीके से हर्षद आपको लेके काफ़ी अपना स्टेप दे रहे थे कि नहीं अब जो करना है मैं शिवांगी के लिए करूँगा, अगर गेम हारना है तो मैं ठीक है हारने के लिए तैयार हूँ। लोगों का यही सवाल था कि अगर ये अपॉर्चुनिटी शिवांगी को मिलती, क्या वो हर्षद के लिए गेम छोड़ देती? आप छोड़ देती? या आई थिंक अगर वो सिचुएशन वो शायद रिवर्स होती तो आई वुड हैव डन द सेम थिंग। मीन्स आपके लिए दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शो से? मेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शो से पहले भी थी, शो में भी थी और शो के बाद भी है। लेकिन जो मैं अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं करूँगी, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जो मैंने किया मुझे अभी भी लगता है दैट आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं, और वही ना, गुस्से में आप उस इमोशंस में आप इतने ओवरवेल्म्ड होते हो कि उस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं खुद ही क्या कर रही हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ। लेकिन बाद में जब बाहर आने के बाद जब मैंने चीज़ें देखी समझी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई ये मुझे इस तरीके से करना चाहिए था, तो शायद ऐसा नहीं होता। बट कहीं ना कहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ से मैं निकल जाती तो भी मुझे बोला जाता कि भाई अपने लिए लड़ा नहीं, अपने स्पॉट के लिए लड़ा नहीं, आप गेम में आई थी, गेम खेलने आए थे ना, आप लोग सब गेम खेलने आए थे, तो आपने स्पॉट के लिए लड़ा नहीं, अब मैंने लड़ा। तो आई थिंक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट अप अ फेयर फाइट, जिसकी भी मुझे लगता है शायद ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इट वाज गेम एंड आई कुड हैव लेफ्ट। पर अब वो कोशिश जो मैं कर रही थी वहाँ पे वो फेयर फाइट पुट करने की, पर उसमें जो चीज़ें जिस तरीके से हो गई, आई वाज टेकन अबैक बिकॉज ऑफ दैट। बाकी I think I have a lot of respect for Arshad for what he's done for me, and I'm really grateful to him. He's a very good friend, and हर किसी का एक हर्षद जैसा दोस्त होना चाहिए। शिवांगी, धीरज से जब बात हुई थी हमारी, जी। तो धीरज ने कहा था कि कई बार हर्षद आते थे उनके पास कि अगर मैं और शिवांगी होंगे तो प्लीज़ शिवांगी को सेव करना, पर शिवांगी ने कभी नहीं कहा कि तुम उसे सेव करना और मुझे मत करना। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपने एक बार भी नहीं कहा था, क्योंकि हमने सिर्फ एपिसोड देखा है घंटे का, पंद्रह के बाद आप बता सकते हैं। आई थिंक ये बात हर्षद ने भी शायद क्लियर की है कि मैंने तो वीडियो देखा था याद है जहाँ वो बोल रहे थे कि मैंने ये एक बार उनको ये बात बोली थी, और उसका उन्होंने आई थिंक एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि शायद उन्होंने वो एक बार ये बात क्यों बोली थी, जो पर इतनी बड़ी बन गई है कि इतना बार बार तो नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा। बाकी जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन सामने वाले के ऊपर थोप नहीं सकती कि दिस इज़
इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू बिकॉज ये मुझे सही लग रहा है. हर किसी का अपना दिमाग है, हर किसी का अपना गेम है, तो हर कोई वही कर रहा था. जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे जब उनका एलिमिनेशन जिस टाइम हुआ भी था उस वक्त भी आई थिंक आई वेंट टू एवरीबडी. और ये मैंने अपनी तरफ से कि मैंने बोला है दैट आई वांट यू टू सेव हिम. अगर ऐसी नौबत आती है तो प्लीज़ वोट फॉर हिम. सो आई हैव डन दैट. अब कितना दिखाए क्या दिखाए मुझे नहीं पता. आई वेंट टू राम सर, आई वेंट टू धीरज, आई वेंट टू आकांक्षा. तो मैं सबके पास गई हूँ ये बोलने के लिए, बट ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू. मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि क्यों आपको ये करना चाहिए. सो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट. शिवांगी को शिल्पा शिंदे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी? क्या ठीक है उन्होंने आपके माफ कर बारे दिया में- और कि अब दोस्ती बरकरार रहेगी या जो दुश्मनी है वो बरकरार रहेगी. आई थिंक गेम था जो था, गेम में था, गेम खत्म हो चुका है. लेकिन हम अपनी दुनिया में आपको आ fair चुके है ना हैं. वो जो उन्होंने बोला उसके नहीं, बारे में? ऑब्वियसली अगर आप गेम प्ले की बात पूछेंगे तो मेरा टेक गेम प्ले पे उनके गेम प्ले पे है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा. जिस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं इट्स नॉट वेरी नाइस टू से और टू हियर. वो चीज़ें गेम प्ले अगर पूछेंगे अच्छा नहीं था, बट बाकी ओवरऑल आई थिंक शी वॉज वेरी एंटरटेनिंग इन द शो. वो शो में जो उन्हें लगता है वो कर सकती थी उन्होंने किया. और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रियली लाइक हर गेम, बट पर्सनली आई डिड नॉट लाइक हर गेम. मैं इतना बोलना चाहूँगी. I think बाकी सब बढ़िया है. क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि Faizan, sorry, we'll have to take last two questions. He's waiting. yeah. Please. या Thank सो you. बहुत सारे ट्विटर पे बहुत सारी थियोरीज चल रही थी. ओके, व्हेन यू एंड हर्षद वर इन द सेम रूम विद रितेश एंड यू गाइज वर गिवन अ चॉइस कि कौन बाहर जाएगा. एंड उसमें जब डिसाइड हो गया था, ओके, यू चोज टू वॉक आउट एंड देन यू वॉक बैक टू हग रितेश. ओके, दैट वाज इन अ लॉट ऑफ ओपिनियन के बहुत रेज वेट कर रहे थे आप. Oh यू वर God. वेटिंग फॉर हर्षद टू लीव द रूम. सो was that like a reverse psychology? नो सर, आई टेल यू व्हाट इट वाज. ये पूरा नहीं दिखाया मुझे लगता है. हर किसी को जब तक सर नहीं बोलेंगे जाने के लिए तो कोई नहीं जा सकता था. दरवाज़ा बंद था. वो बोलेंगे खोलने के लिए दरवाज़ा तो ही आप खोल के बाहर जा सकते हैं. मुझे उस पॉइंट पे ये लगा. हर कोई जब निकल रहा था तो उनसे मिलके निकल रहा था. एवरी वन ऑफ देम. हो सकता है एक दो लोग शायद दूर से निकल गए हों, बट वो ऐसे ही हो रहा था कि जो निकल रहा था वो उनसे हाथ मिला के निकल रहा था, उनसे मिल के निकल रहा था. तो मुझे लगा शायद मुझे भी ये करना है, तो इसीलिए मैं उनसे मिलने हाथ मिलाने के लिए गई. एंड हमने हक किया और मैं तब निकली. मैंने कुछ सोच के नहीं किया है ये चीज़ को कि रिवर्स साइकोलॉजी है या ये ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लगा मे बी बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग इट, सो आई डिड इट. सबको इनसे जाके मिल के निकल रहा था. दैट्स इट. There was no reverse psychology to it. नो सर. Done, guys. इस Thank you. गेम में No, इस sir. गेम में yes. श्रेया जी आपसे एक कदम आगे निकल गई. आपको जब आप देखते हैं अपने आप को तो आपको क्या लगता है वो कहाँ मजबूत थी और आप कहाँ कमजोर? I think Shreya from the very beginning she was there. वो पहले हफ्ते से ही I think she was giving her all. जो गेम के and she's also a very smart player. I have to give her that. I think maybe because she understands ये reality और ये शो और कैप्टिव कैसे होता है, तो I think उसने पूरा गेम बहुत स्मार्टली खेला है. एंड या उसको पता है कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, कहाँ पे किस तरीके से क्या रिएक्शन देना है. आई थिंक एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाली चीज़ है जो मैं बोलूँगी कि अब शायद पहले तो मैं करना नहीं चाहूँगी पर अगर ऐसा होता है सो नाउ आई नो व्हाट हैपेंस, हाउ यू आर सपोज्ड टू रिएक्ट एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू से इन अ गेम लाइक दैट. सो आई थिंक शी इज प्लेड अ वेरी गुड गेम. गुड फॉर हर. आई एम हैप्पी फॉर हर. तो शिवांगी, Yeah. जब हर्षद ने आपको अपना प्लेस दिया और वो चले गए तो श्रेया आपसे आर्ग्यू कर रही थी और कह रही थी कि आपने हर्षद को गिल्ट में डाला. जी. तो ऐसा कई बार आपको कई लोग बोल रहे थे, आप सुन रहे थे, तो क्या आपको भी गिल्ट फील हो रहा था कि मतलब मेरी वजह से हर्षद चले गए? ऑफ कोर्स हो रहा था. कहीं ना कहीं जो मेरा रिएक्शन भी वो निकला वो उसी चीज़ की वजह से निकला था, क्योंकि मेरी वजह से वो चले गए थे शो से. तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. मैं भी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, जिसके बारे में जब मैंने बाहर आके सोचा तो मुझे लगा कि मैंने क्या किया है, मैंने क्यों किया. पर या आई थिंक क्या बोलूँ मैं यार इस बारे में भूल गई मैं क्या सोच रही थी. कि हाँ मतलब ऑफ कोर्स इट वाज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो भी हुई थी उसका रीज़न तो मैं ही थी ना, तो मुझे ऑब्वियसली उसके लिए बुरा लगा था बिकॉज ही वाज इक्वली डिजर्विंग आई थिंक इन फैक्ट मोर देन मी. तो बिकॉज पहले हफ्ते से उन्होंने आई थिंक जो किया है पहले हफ्ते में उनको बोला गया था कि भाई दिस वाज हर्षद चोपड़ा वीक, सो ही वाज देयर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग.
मेरा आई थिंक ग्राफ में बोलूँगी शायद वो ग्रेजुअली जो भी गेम में दिखा है बड़ा है वो धीरे धीरे करके बड़ा है, बट ही वाज देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड ही मतलब इक्वली डिजर्व। शिवांगी अगर वोटिंग Guys, sorry, we have time for just one last question. शिवांगी अगर वोटिंग फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना फेयर लगा आपको? जिस तरह से वोटिंग हुई, जिस तरह से जनता यूरी आई, जिस तरह से सबने वोट्स दिए, क्या आपको फेयर लगा? नहीं, क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद पूरी शो की जर्नी देखी नहीं, ठीक है। 1 घंटे का एपिसोड देख के आप इंसान की 35 दिन नहीं वॉच कर सकते, तो वो मुझे सही नहीं लगा। कई तरह की बातें जिन लोगों ने बोली हैं मुझे वो सही नहीं लगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं हम खुद ही आप रियल लाइफ में अमल नहीं करते हैं सर, पर आप फिर भी ये बोल रहे हैं 1 घंटे का किसी के बारे में ये चीज़ देखिए, सो इट वाज नॉट फेयर। बाकी आई थिंक हाँ द कंटेस्टेंट्स, जितने कंटेस्टेंट्स ने वोट किया, आई थिंक आई गॉट आई डोंट नो 11 वोट्स आउट ऑफ 14 कंटेस्टेंट्स, सो आई थिंक दैट ऑल्सो से समथिंग अबाउट व्हाट आई हैव डन इन द शो। शायद क्योंकि आप लोगों ने 1 घंटा देखा है, वो लोग जो 24 घंटे तक वो जर्नी को देख रहे थे, मुझे 24 घंटे देख रहे थे, 24/7 देख रहे थे, उनको कहीं ना कुछ तो मुझ में दिखा होगा शायद, जिस वजह से उन्होंने मुझे वोट किया है। अगर मैं बुरी इंसान होती या मैं बुरा गेम खेल रही होती या मैंने किसी के साथ सच में कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया होता या कुछ ऐसा कहा होता है जो भी है, तो कोई मुझे वोट नहीं करता, या बाहर आने के बाद भी वो मेरे बारे में इस तरीके से बोलते। आई थिंक जितनी चीज़ें मैंने सुनी, मेरी बात नहीं हुई किसी से, हाँ कल ही हम मिले थे, बट ऑब्वियसली उस सिचुएशन में इतनी बातचीत नहीं हो पाई किसी से, लेकिन अगर मैंने कुछ बहुत बुरा किया था तो शायद वो लोग वो चीज़ नहीं करते। बाकी अब जो हो गया हो गया। लेकिन किस तरह की वोटिंग आप Pleasant, एक्सपेक्ट sorry, कर we रहे have to थे? stop. Please. Thank you. ओके किस तरह की वोटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किस तरह से विनर चुना जाना चाहिए, इस तरह का विनर आई होना वाज चाहिए? ऑनेस्टली नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, तो जो होगा वो देखा जाएगा। बट जैसा कि मैंने वो जो जूरी वाली बात बोली, बस मुझे बस वही एक चीज़ लगी है कि आप किसी की 35 दिन की जर्नी सिर्फ 1 घंटा देख के नहीं जज कर सकते। दैट्स इट। शिवांगी खाली ऑडियंस के लिए एक मैसेज दे दो, जो स्टार्टिंग से आपको इतना